नमस्कार दोस्तों, चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह है। तो उस उपलक्ष्य में हम एक आप लोगों के सामने एक किस्सा शेयर करने जा रहे हैं। मैं बादली हल्के से पढ़ता हूं। तो बादली की यह बात है, जब देवीलाल आए थे उस ज़माने में पेंशन नहीं हुआ करती थी। देवीलाल ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में सभी राज्यों ने अपनाया था। तो सभी लोगों ने पूछा कि देवीलाल तू पेंशन कैसे देगा, पहले से ही देश घाटे में चल रहा है। तो देवीलाल ने बादली के अंदर एक बात की थी कि मेरा तो हस्ताक्षर लगेगा, पेंशन तो अपने आप मिल जाएगी। तो उस पर विपक्ष ने भी हंगामा किया था और लोगों ने पूछा था कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन बाद में सभी राज्यों ने इसे अपनाया और आगे चल के पेंशन बढ़ती ही जा रही है। देवीलाल मुंह फट इंसान थे और दिल के बहुत अच्छे थे। वे कहीं पर भी होका देकर बैठ जाते थे। बादली हल्के की कुछ और बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बताई हैं। उन्हीं को आप लोगों के सामने रिपीट करेंगे। जब बादली के अंदर देवीलाल आए थे तो रात का 1 से 1:30 बजे का समय था। लेकिन पब्लिक जो कि तो उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उस ज़माने में देवीलाल की ऐसी छवि हुआ करती थी। देवीलाल के इंतज़ार ख़त्म होते ही देवीलाल आए और उन्होंने मंच से कहा कि बूढ़ों की पेंशन 100 रुपये। तो सभी बहुत खुश हुए। तो विपक्ष ने कहा कि ये कहाँ से दे देगा, खजाना तो खाली है। तो देवीलाल ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देवीलाल नाम लिखना है, उससे ही पेंशन मिल जाएगी। और आखिरकार देवीलाल ने करके दिखाया। इसके साथ ही देवीलाल इमरजेंसी में कई बार जेल भी गए और इसके साथ साथ हमारे बादली हल्के से भी कुछ क्रांतिकारी थे जो उनके साथ जेल में रहे। और देवीलाल ने जेल के अंदर से एक क्रांति उत्पन्न की और उस ज़माने में लगभग 2-3 सीट विपक्षी पार्टी की रही थी, बाकी सभी देवीलाल की रही थी। और देवीलाल को त्याग का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री तक का पद ठुकरा दिया था। अगर देवीलाल चाहते तो आज उनके ऊपर प्रधानमंत्री का टैग होता, लेकिन देवीलाल ने उसे ठुकरा दिया और वो प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल त्याग और किसान की राजनीति करते थे, किसान के लिए सदा खड़े रहने वाले थे। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, महेंद्र सिंह टिकैत ये किसानों के लिए जिए हैं और किसानों के लिए ही मरे हैं। देवीलाल के व्यक्तित्व की बात की जाए तो आज ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो उन्हें गलत ठहराता हो। देवीलाल को सभी फॉलो करते हैं, देवीलाल को सभी आदर्श मानते हैं। आज हमने सम्मान समारोह में देखा कि वीरेंद्र चौधरी भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने छोटू राम के जो रिलेटिव लगते हैं, और वीरेंद्र ने मन से ही बताया कि देवीलाल ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि कभी पैसे कमाने वाली राजनीति में मत आना। इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियां, जो कि और भी बहुत बड़ी पार्टियां, सभी देवीलाल का सम्मान करते हैं। सभी को पता था कि ताऊ देवीलाल बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और वे होक्का लेकर साथ चलते थे और कहीं भी बैठ जाते थे। ये नहीं था कि उनका काफिला चल रहा है तो रोड के किनारे बैठ जाते थे। घमंड नाम की चीज़ देवीलाल में नहीं थी। आगे उनकी विरासत ने, वैसे देखा जाए तो चौटाला परिवार 2 हिस्सों में बट गया है और दोनों ही अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। लेकिन जो देवीलाल परिवार था उसको बंटना नहीं चाहिए था और हरियाणा की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहिए था। ये उनके परिवार को भी देखना चाहिए कि हम देवीलाल की विरासत को समाप्त करते जा रहे हैं। अगर बात की जाए इनेलो पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की, तो हो सकता है कि आगे दोनों पार्टियां ख़त्म हो जाएं। अगर वे साथ कार्य करें तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन सभी के अपने अपने मत हैं। लेकिन देवीलाल को हम सम्मान करते हैं, उनको सलाम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।